हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग न्यू हो तो मैं बता दूं मेरा नाम रिया है और आज मैं करने वाली हूँ अपने फेस को शेव। वैसे तो मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहती थी बट मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन इतनी खराब हो गई है और ठंड का मौसम आ गया है, विंटर सीजन आ गया है। और अगर आप स्किन केयर करना पसंद करते हो, नहीं करते हो तो करनी चाहिए अगर स्किन केयर करना आपको अच्छा लगता है मेरी तरह तो फिर मेरे लिए स्किन केयर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फेस को शेव करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो अगर आप पहली बार अपना फेस शेव करने वाले हो और ये वीडियो आपको मिली है तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है मेरे पास, क्योंकि मैं जब पहली बार शेव करने वाली थी मुझे याद था कि मैं कैसे बहुत सारा गूगल कर रही थी और वीडियोस देख रही थी कहीं मेरे हेयर ज्यादा तो नहीं आ जाएंगे, सेफ है कि नहीं, मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं वो मेंस के जैसे मेल के जैसे मेरा फेस पे फेशियल हेयर तो नहीं आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं सबका आंसर करने वाली हूँ, सारे मिथ्स जो हैं उनको भी क्लियर करने वाली हूँ। तो फिर एंड तक वीडियो देखना। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। पहले तो ये रेजर, ठीक है, आप चाहो तो ये रेजर यूज कर सकते हो जो कि इजीली मिल जाता है। नॉर्मल मार्केट में बहुत टाइप के रेजर अवेलेबल है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कौन सा सेफ है कौन सा नहीं सेफ है तो मैं आपको ये बता दूं कि इतना मत सोचो। हाँ, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फिर आप ऐसे रेजर यूज कर सकते हो जो कि बहुत कंफर्ट, ये जो जिगजैग वाले होते हैं ना। दूसरा, आपकी स्किन, आपको अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है हमेशा। उसमें या तो आप कुछ एलोवेरा जेल लगाओ या फेशियल ऑयल लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ जिससे इजीली आप कर सको अपने हेयर को रिमूव। तो ऐसा करना है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, हमेशा सॉफ्ट स्किन होनी चाहिए कि ब्लेड इजीली अपना काम कर सके, फिसले लाइक बिल्कुल, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि ये जो रेजर आप यूज करो, हमेशा आप कभी पुराना रेजर यूज नहीं करो, हमेशा ये जो गार्ड होता है इसको लगा रहना चाहिए, ठीक है। और गीला नहीं रखना इसको कभी भी, क्योंकि इसमें ऐसा जंग लग जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो फिर हमेशा इसको क्लीन रखना, ड्राई रखना जब इसमें लगाओ, और ज्यादा बार यूज नहीं करना। कई रेजर ऐसे होते हैं वन टाइम वाले होते हैं, बट आप मैं तो बार यूज कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक बार लगाती हूँ और फिर उसे क्लीन करके रख देती हूँ ड्राई करके। मुझे ऐसा लगता है 2 टाइम यूज कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 2 बार यूज कर लेती हूँ। आपका फेस होना चाहिए एकदम क्लीन और आपके फेस पे बिल्कुल बाल ना आए, इसलिए आप अपने बालों में क्लिप लगाइए या फिर कुछ भी करिए, पर आपके फेस पे बिल्कुल बाल नहीं आने चाहिए। फेस वॉश करना जरूरी है, करने से पहले आपकी स्किन एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम क्लियर। मेरे फेस पे इस टाइम पे कुछ नहीं है, ना मेकअप ना कुछ भी, पर मैंने अपना फेस अच्छे से पहले ही ग्लिसरीन लगा ली थी अपने। मैं ग्लिसरीन इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं जो भी यूज करूंगी और मैं जो भी यूज कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे को सूट होता है। ओके, तो पहले तो आप अपने फेस को अच्छे से जो भी लगाना है लगा लेना, बहुत अच्छे से। ओके, तो फुल ग्रोथ हो रखी है ये। मैं ऐसा ज़्यादा नहीं करती हूँ शेव वैसे। इस टाइम पे मेरी ग्रोथ फुल है। मैं अराउंड 2 महीने में या फिर 1.5 महीने में शेव करती हूँ। कई लोग शेव काफ़ी जल्दी करते हैं, जैसे हफ्ते में 1 बार। वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है और हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो। मुझे मेरी वैसे है ग्रोथ, बट स्टिल मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता इतना ज़्यादा शेव करना, इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ शेव। हेयर सारी जगह होते हैं, जैसे कि फेस पर और नेक पर भी होते हैं हेयर। तो कई लोग नीचे से भी शेव करते हैं और पूरा फेस शेव करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ कहाँ शेव करना चाहते हो, अपने फेस पे, नेक पे। मैं वैसे नहीं करती हूँ अपने नेक पे। तो मैंने यहाँ से शेव करना स्टार्ट किया है। मेरा फेस एकदम इस टाइम पर मॉइस्चराइज्ड है और सही है। आप याद रखना, हमेशा नीचे की साइड को शेव करना है, मतलब जहाँ से आपकी हेयर ग्रोथ हो उस हिसाब से आपको शेव करना है। बहुत ही हल्के हाथ से एकदम
जेंटली आपको करना है शेव, ऐसे एकदम बहुत तेज़ तेज़ मत करना। मेरे को थोड़ी हैबिट है तो मैं ठीक से कर पा रही हूँ। आप एक साइड से दूसरी साइड से अपने हाथ को ऐसे पकड़ सकते हो, हेल्प ले सकते हो फेस को टाइट करने के लिए। बस जेंटल रहना और ऐसे करके आप इसको साफ़ करते रहना ब्लेड को बार बार, ताकि अच्छे से शेव कर पाओ। ये देखिए मैंने कितना वो वाला एरिया स्मूथ सा हो गया है शेव करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे मेरा फेस दोबारा ड्राई हो गया था। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, एक एक ऐसे पोर्शन बना लेती हूँ, जैसे लेफ़्ट चीक, राइट चीक, फिर अपर लिप और चिन, ऐसे करके मैं अपर लिप्स कर रही हूँ इस टाइम पर। तो मैंने मॉइस्चराइज़ किया है और ऐसे मैं टंग से इसको टाइट कर रही हूँ अपनी स्किन को, ताकि अच्छे से शेव कर पाऊँ। और नीचे के साइड में धीरे धीरे एकदम शेव कर रही हूँ। आप ज़्यादा स्किन को ब्लेड से रब मत करना, वरना रैशेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। आराम आराम से आप धीरे धीरे टाइम लेकर आप करो। अगर हम बात करें हेयर ग्रोथ की, तो हेयर ग्रोथ का मैं बहुत टाइम से शेव कर रही हूँ। मुझे शायद मेरे 2 साल हो गए हैं शेव करते हुए। मेरे को हेयर ग्रोथ ऐसा नहीं हुआ है कि फ़र्क लगा है या फिर ज़्यादा मोटे बाल आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रो करना, शेव करने का कोई भी सेंस नहीं बनता कि उनसे ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि शेव करने के बाद अरे मेरे हेयर ज़्यादा थिक आ रहे हैं या फिर जल्दी आ रहे हैं। वो उसका रीज़न ये होता है कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, इनसे जड़ से बाल निकलते हैं और ये हमारे आधे बाल निकलते हैं, इनसे आधा कट के निकलते हैं। तो जब वो ग्रो होना स्टार्ट करते हैं तो वो आधे से ग्रो होना स्टार्ट करते हैं, ओके। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे हेयर जल्दी आ रहे हैं या ये है, बट ऐसा कुछ नहीं है। शेविंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं क्यों शेव करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे शेव करने के काफ़ी रीज़न्स हैं। मेरा रीज़न ये है शेव करने का, एक तो पूरी डेड स्किन निकल जाती है स्किन से। ये बहुत अच्छा है मेकअप के लिए, अगर हम मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमको एक स्मूथ चाहिए होता है। आपने देखा होगा कई लोगों का एकदम स्मूथ मेकअप होता है और हम लोगों के में कैसा लगता है, फाउंडेशन लगाते हैं कुछ लगते हैं, तो ऐसे हेयर की वजह से थोड़ा स्मूथ नहीं हो पाता है। जब एक नॉर्मल सी बात है कि जब एक चीज़ एकदम उस चीज़ पे कुछ होगा नहीं, हेयर या कुछ, तो वो ज़्यादा स्मूथ लगेगी। तो उस वजह से मेकअप करने में काफ़ी इजी रहता है, डेड स्किन निकल जाती है। एक चीज़ आप याद रखना जो मैं बताना भूल गई थी, वहाँ पर मेरे एक्नेज़ हैं दूसरे चीक पर, तो उसके ऊपर मैंने शेव नहीं किया है, आपने नोटिस किया हो तो। आप कभी भी अगर आपके एक्नेज़ हैं, पिंपल्स हैं, जो भी हैं, आप उनके ऊपर शेव मत करना, ठीक है। जहाँ पर आपको वो बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, उस चीज़ से बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसको अवॉइड करना, उसके ऊपर से शेव मत करना, उस पोर्शन को छोड़ देना। तो मेकअप से हटकर मेरा एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है फेस शेव करने का, कि मेरी स्किन केयर जो मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी अच्छे से होती है। मुझे ऐसा लगता है हेयर बीच में आते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट कम यूज़ होता है और मतलब वेस्ट नहीं होता है, और ईज़िली मेरी स्किन में ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है स्किन केयर के लिए। मैं वैसे आईब्रोज़ थ्रेडिंग करवाती हूँ, मैं शेव नहीं करती। कई लोग शेव कर लेते, कई लोग आईब्रोज़ के नीचे ऊपर अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं, ऐसे ही करते हैं आईब्रोज़ को। मैं नहीं करती हूँ, मैं फोरहेड कर लेती हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया है, फोरहेड, चिन वगैरह सब करके, वरना नॉर्मली मैं सिर्फ चीक्स करती हूँ। कई लोग नोज़ पे भी शेव करते हैं और चिन पे, जो कि मैंने करा है, और गले में, नेक में, हर जगह शेव करते हैं, जो कि नॉर्मल है, आप कर सकते हो। बट मैं नहीं करती हूँ नोज़ पे और उस पर, क्योंकि मेरे को इतना हेयर वाला इशू है नहीं वहाँ पर, तो मैं करती नहीं हूँ। मैं बस ये चीक्स पे करती हूँ और फोरहेड पे करती हूँ नॉर्मली। कभी कभी मैं ऊपर कर लेती हूँ अपर लिप्स पर। इसमें भी मैंने आपको करके दिखाया, इसमें मैंने आपको ज़्यादा करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फेस पे बार बार आप एलोवेरा जेल लगाते रहना ताकि ये सब हो जाए। देखिए कितनी सारी चीज़ें निकली हैं, हेयर निकला है, डेड स्किन निकली है, ये आप देख रहे हो ग्लिसरीन के साथ डेड स्किन है ये, और ये हेयर है इतने बड़े बड़े देखो निकले हैं। पूरा क्लीन हो गया है, फेस एकदम स्मूथ हो गया है। एक्चुअली विंटर्स आ रही है तो फिर मैं चाह रही हूँ कि स्किन केयर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो ड्राई 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 फील हो रही है। तो फिर मैं अच्छे से स्किन केयर करूँगी, इसीलिए मैं शेव कर रही थी।
शेव करने के बाद भी स्किन पे बहुत सारे हेयर रह जाते हैं, तो आप उसके लिए कोई जेंटल सा और अच्छा सा, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं अपने फेस को इस टाइम पे आप कोई अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर सकते हो एक्स्ट्रा हेयर निकालने के लिए, ताकि फिर आप आफ्टर शेविंग का जो होता है वो आप कर सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इसके साथ। कई लोगों को इश्यू रहता है कि एक्नेस आ जाते हैं या फिर रेडनेस हो जाती है या बहुत प्रॉब्लम, अजीब सी इरिटेशन होती है स्किन के लिए। आप उसे कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा जेल लगा सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा सा ही बचा है एलोवेरा जेल, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया था शेविंग के टाइम पे। आप एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो बेटर है, एक पोर्शन वाइज करना शेव। एलोवेरा जेल मैंने अच्छे से बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ अपनी स्किन पे, ताकि वो इरिटेशन ना हो मेरे को स्किन पर। आफ्टर शेविंग आपको मॉइस्चराइज़ करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसी वजह से आपको इरिटेशन होती है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बहुत टाइम तक, जब मुझे समझ में आया कि ओके मैं ढंग से, क्योंकि क्या होता है कि शेविंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेरा एक पर्सनल एक एडवाइस है कि आप शेव रात को करो, क्योंकि क्या होता है रात को हमें कहीं जाना नहीं होता, तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके एलोवेरा जेल लगा के मॉइस्चराइज़ करके स्किन को सो सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप शेव कर रहे हो, फिर आपको चीज़ें लगाना है, फिर जाना है, बाहर जाना होता है, आप मेकअप करते हो या फिर थोड़ा बहुत कुछ भी लगाते हो बाहर की तो उससे ना आपकी स्किन में इरिटेशन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शाम को शेव करना ज़्यादा बेटर है। आप कभी भी कर सकते हो, बट मेरे को शाम को ज़्यादा। मैंने आफ्टर शेविंग कई लोगों को बोलते सुना है कि उनको बहुत रेडनेस और वो सब होता है, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत टाइम तक हुई हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो स्किन को। शेविंग बहुत ही ऑप्शनल है आपका ये नहीं है कि आपको शेव करना ही करना है, क्योंकि हेयर बहुत नॉर्मल होते हैं, तो आप चाहो तो नहीं भी करो। बट मेरे को शेविंग बेटर लगती है, उसके रीजंस मैंने आपको बता ही दिए। हाइड्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिप्स पे अच्छा सा लिप ग्लॉस लगाओ, और देखो कितनी बाउंसी हो गई है ना मेरी स्किन। स्किन केयर बेटर होगी और सारी चीज़ें अच्छी होगी, एकदम स्मूथ लग रही है स्किन एकदम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा शेविंग एक्सपीरियंस क्या रहता है, तो फिर बस यही। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी। और कैसा लगा वीडियो बताना, कोई वीडियोस हो तो मुझे सजेस्ट करना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और मैं बनाऊंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।